अस्सलाम वालेकुम। आप सबके लिए भी तालियां। लाजवाब इश्क के दूसरे फाइनल में खुशामदीद। Thank you so much. थैंक यू। पिछले फाइनल में कोई नहीं निकला था तो बहुत खुश थे सब। आज देखते हैं क्या होगा। तैयार हो? यस। नर्वस क्यों हो? नहीं नर्वस नहीं है, आज जाना है किसी ने इस वजह अल्लाह से। मालिक है। तो अभी से दुखी हो गए है ना? यस क्योंकि आने के बाद इतना सब कुछ, सब हर कोई इतना घुल-मिल गया है। तो कोई नहीं चाहता कि कोई भी जाए, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई जाना भी नहीं चाहता और कोई किसी को भेजना भी नहीं चाहता। यार ऐसा ही है। लेकिन फाइनल में कोई ना कोई तो अलविदा कहता है हमें। चलो देखते हैं क्या होता है। ओके, कैसा जा रहा है सब कुछ? अच्छा जा रहा है। अमेजिंग, बहुत अच्छा। क्या चल रहा है कल से आज तक, क्या क्या हुआ? सबसे पहले तो जन्नत और आशिर। आशीष साथ में। ओह नाइस, आई लाइक योर सूट। थैंक यू। जन्नत और आशिर कैसा रहा कल? आप लोग बाहर गए थे? जी, बहुत अच्छा। मजा आया। बहुत कल, मजा आया। बहुत मजा आया। आज आज ओके। बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया। आशिर ने बहुत सारी एफर्ट्स की जैसे हमेशा वो करता है। मेरी फेवरेट चीजें ला ला के दी मुझे, बहुत ख्याल रखा। हमने और बहुत क्या थी एंजॉय ये किया। फेवरेट चीजें? बेसिकली मुझे कॉर्न्स बहुत पसंद है, तो हम ऐसे ही बैठे हुए थे। भुट्टा। हाँ, हाँ। तो आशिर मेरे लिए लेकर आया और मैंने एक दिन पहले इससे कहा था कि मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत दिल चाह रहा है, तो उसने मुझे आइसक्रीम भी खिलाई। लेकिन एक दुख की बात है, आइसक्रीम ये पूरी खा गई। ओह शेयर भी नहीं की। शेयर भी नहीं की, आइसक्रीम पूरी खा गई। पूरी खा इसको प्यार कहते तो हैं। अपने लिए नहीं ली थी? नहीं, मैंने बोला था एक वो आइसक्रीम कम से पैसे मना थे कर इसके दिया। पास। प्यार मुझसे ज़्यादा ले है। लेता भाई। मुझे ये बताओ कि पता कैसे था उसको कि आपको भुट्टा और आइसक्रीम पसंद है? मैंने बताया पहले बताया से था बता उसने। दिया। जी। आई थॉट शायद ऑब्जर्व करके गेस कर लिया उसने। नहीं, हम बात कर रहे होते हैं जब बैठे हुए होते हैं, तो ये मेरे बारे में पूछता रहता है क्या पसंद है क्या नहीं, तो इसे याद था। ग्रेट। और आशिर, आपका टाइम कैसा था? बहुत अच्छा लगा। हम लोग आउटिंग पे गए थे और पहली दफ़ा गए थे और जन्नत के साथ बहुत मज़ा आया। लेकिन दुख ये है कि आइसक्रीम ये पूरी खा गई। ये दुख कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हमने सोचा था एक ही आइसक्रीम से खाएंगे, पर ये पूरी खा गई। आइसक्रीम से खाएगी। तुम लोगों को लगता है कि तुम दोनों की कनेक्शन इससे और बेहतर हुई है? एक्चुअली बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ओके ग्रेट। हाँ, बाहर जाके जब आप टाइम स्पेंड करते हो, किसी से बात करते हो, तो और बेहतर पता चलता है दूसरे मज़ीद बंदे जानने का मौका मिलता क्या है। और मजीद जाना। मेरी फीलिंग्स बहुत अलग थी जब मैं आशिर के साथ बाहर गई। एक्चुअली मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, बट ऐसा था कि मेरा दिल चाह रहा था कि बस आज का दिन पूरा आशिर के साथ मुझे अकेले दे दिया जाए और मैं वापस नहीं आना चाह रही थी। और एक्चुअली हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। बस मेरा ये दिल चाह रहा था कि मेरे पास ही रहे। ग्रेट। तो घर में भी तो पास ही हैं सब। हाँ, लेकिन पता नहीं आज कुछ अलग था। शायद मैं ज़्यादा फील करने लगी हूँ। ग्रेट। शिराज और बतूल, आप लोगों ने भी टाइम स्पेंड किया, जी जी बिल्कुल। कैसा रहा? हमारा टाइम तो बहुत मजे का था। बाकी लोगों ने भी देख लिया आज कि हमारा टाइम कैसा गुजरा था। हाँ। तो वो VTR आई थी और सबने देखा था, तो बहुत अच्छा था। बहुत ही बहुत कैजुअल और मतलब एक अच्छी हमारी वो थी कि हम आउटिंग करी हम दोनों ने साथ। और हमें लगा ही नहीं कि हम मतलब ऐसा लगा कि जैसे हम घर में होते, बस समझे कि हम वैसे ही बाहर थे। बस हमें बाहर का मंजर से बदल गया था। सराउंडिंग्स बदल बस गई। मतलब मंजर बदल गया था। मतलब मेरा इंसान जो मुझे पसंद है वो यहाँ भी है और वहाँ भी है। तो मंजर बदले थे मगर इंसान तो वही है, तो लेकिन फीलिंग भी माहौल वही। भी तो थोड़ा सा बदलता हाँ, है, तो तो वो मजा फीलिंग्स थोड़ी बहुत सी मजा। अलग थी, है ना। और अच्छा भी लग रहा था। और हमने जो एक छोटा सा डांस भी किया था, हल्का सा गाना भी गाया था मैंने, तो वो सबने देखा था और सबने बहुत अच्छा लगा। सबको देख के भी अच्छा लगा था, मुझे भी। खुल के बात भी की होगी एक दूसरे से। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई कोई और नहीं सुन रहा। हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब असल चीज़ ये होती है कि हम यहाँ भी बिल्कुल खुल के ही बात करते हैं और वहाँ भी हमने खुल के बात की, बट वहाँ पे हमने ज़्यादा बातें अपनी की। ज़्यादातर। क्या नई चीज पता चली बतूल?
मुझे हाँ, शिराज के बारे में। शिराज के लिए मुझे ये पता चला कि इसके साथ जैसे हम लोग तो घर में है ना नॉर्मली, यहाँ पे कैमरास भी हैं, सारी चीज़ें हैं, तो एक रोज़ाना हम एक चीज़ आते हैं और एक चीज़ कर रहे होते हैं, मतलब सब लोग डांस और ये वो वगैरह। तो जब बाहर थे तो सारा टाइम हम एक चीज़ को वो नहीं कर रहे थे, शूट नहीं कर रहे थे, लेकिन उससे हट के भी मैंने शिराज को वहाँ पे भी वैसे ही देखा, वैसे ही पाया जहाँ जिस तरह वो यहाँ है, उसके रवैये में चेंज नहीं आया। मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा सा इंसान जब बाहर निकलता है तो थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक इंसान है जिससे आप बात कर सकते हैं और आपके पास फ़ोन भी जो है वो नहीं होता और एक ही इंसान के गिर्द आपकी पूरी चीज़ें हैं। तो जब आप बाहर जाते हैं तो वहाँ तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो अगर एक इंसान आपके साथ जो कनेक्ट है तो वो असल वो वहाँ पता लगता है कि कौन आपके अंदर कितना इंटरेस्टेड है, क्या वो कहीं और मतलब ये कि दूसरी तीसरी चीज़ें कर रहा है या देख रहा है, या वो आपसे ही बातें कर रहा है जिस तरह वो यहाँ अटेंशन उसकी कहाँ है, तो फिर क्या पता चला कहाँ है अटेंशन? तो मेरी तरफ। ग्रेट। यस। और कुछ अनबन भी हुई थी कल? जी हाँ, सॉर्ट आउट हो गई जी। ओके, चलो ग्रेट। अच्छी तरह खोल के हाँ। कम्युनिकेट किए अपनी फीलिंग्स एक तारीफ दूसरे की को। थी उसके बाद। मैं तारीफ की मैं तो फिर। खुल के ही करता हूँ सब फोर्स चीज़ें। होके की कि भाई अब करनी पड़ेगी। नहीं, मैंने पहली दफा में ही कर दी थी, मगर थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने में इसको थोड़ा टाइम लगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा था। एक्चुअली बात सही थी। तो बात मेरी सही थी, बाद में उसको रियलाइज हो गया था कि मैं सही कह रहा था। अच्छा शिराज, आपको लगता है कि जो बाकी कपल्स हैं सिवाय एक कपल के, हाँ। उनकी कनेक्शन इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी आप लोगों की है, ये आपको लगता है? इज दैट ट्रू? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि शायद मेरा चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग है और उनको समझने का नज़रिया अलग है, ठीक है, मगर हर केस ऐसा नहीं होगा। शायद वो बहुत अच्छे एफर्ट कर रहे होंगे और शायद कुछ लोग एफर्ट कर भी रहे हैं बहुत अच्छे से, समझने में टाइम ले रहे हैं, और बट ये कि मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, और वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मेरा रहेगा हमेशा, जब कि मैं कह सकता हूँ एक्चुअली बात भी बीच में से ना कट हो गई थी, मैं बीच में कोई और बात करने लगी थी, तो भी मेरे ख्याल से वो हाँ, मेरी और उनकी बात बीच पे कट हो गई थी, मतलब ये बीच पे कुछ और बोल गई, हम आपस की बात करने लगी, वरना मैं तीसरा चौथा नाम भी लेता, मैं ऐसे आराम से छोटी बात करके खत्म नहीं करता। तो अब ले लो। सबको मसला यही होता है मेरे साथ कि यार तू लंबी खींचते। अब खुल के बोल लो, कोई नहीं काट रहा। तो मेरा पहला ऑप्शन तो मैं खुद ही था, ठीक है, जाहिर सी बात है, वो तो मैं प्रायोरिटी पे मैं ही अपने आप को रखूंगा। सेकंड मेरा जो है वो हमजा और उरूज से, ठीक है ना, और थर्ड जो मुझे अभी रिसेंटली नज़र आ रहा है कि जो एफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं देख रहा था, ठीक है, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम हो गया, तो वो मैं मास को देख रहा था, मास को, और चौथा जो है वो मैं हमजा को हाँ बिल्कुल, हमजा गुल को, ठीक है, क्योंकि ये अभी इनिशियली स्टार्ट हो गया है उस फिनाले के बाद से, और उसके बाद ये, हाँ, फिर ये, एंड देन वो तो है ही नहीं। अच्छा, वो तो अभी नहीं, कुछ चल ही नहीं रहा इनका। बाकियों का क्या इस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या ख्याल है माज, आपको क्या लगता है? नहीं, उस टाइम पे शिराज ने बात की थी तो मुझे थोड़ा लगा कि यार सही है, ये भी है वो भी है, हम भी सब के सब एफर्ट्स करते हैं कि अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करें और जो आपस में जो भी गलतियाँ उसको बेहतर करें, बिकॉज़ यही एक तरीका है अपने पार्टनर के साथ रहने का और अपने पार्टनर को जानने का। तो जितना मैंने सब ने देखा है कि तूबा और मुझ में हम दोनों में चेंज आया है, मेरे में भी अच्छा चेंज आया है, तूबा में भी अच्छा चेंज आया है कि वो पहले बिल्कुल ही बात नहीं कर पाती थी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम था। तो मैं सिर्फ उसको ये बोल रहा था कि यार थोड़ी एफर्ट को देखा जाए और उसको बताया जाए, लेकिन उसने बोला मेरी बात आधी कट हो गई, तो फिर मैं बोला चलो ठीक है, अभी माफ़ कर दिया, आगे नहीं करूँगा। अच्छा, बाकियों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बाकी क्या समझते हैं कि ये? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि शराज की जो भी अपनी जजमेंट है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। हर कपल जो है वो अपने लिए एफर्ट्स कर रहा होता है, ठीक है। हर कपल आपको जाके नहीं बताएगा कि मेरे साथ क्या चल रहा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि मैं आपके कपल को अच्छा नहीं समझूं, मैं उसके कपल को अच्छा समझूं और आपके कपल को अच्छा नहीं समझूं, तो आप किसी को जाके जज नहीं करो, ठीक है, क्योंकि हम जितनी एफर्ट्स डाल रहे होते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन वो जज नहीं कर रहा, वो तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो दिख रहा है उसको। हाँ, ये पॉइंट ऑफ व्यू तो है जो समझ नहीं आते, जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, यही चलते हैं बस। और एक और बात, शराज का जजमेंट नहीं है मुझे लगता है, लेकिन शराज का हर दिन एक नया सफ़े की तरह होता है। आज कुछ स्टेटमेंट है, कल कोई स्टेटमेंट होती है, तो मुझे तो स्टेटमेंट समझ में नहीं आती वो स्टेटमेंट है क्या,
तो मैं शराज से सिर्फ यही मेरा पूछना हमेशा चाहता हूँ। पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मैं स्टेटमेंट नहीं देता। नहीं, वो स्टेटमेंट ही होती है मेरे लिए, स्टेटमेंट है, आपके लिए पॉइंट ऑफ There is व्यू a है, lot of तो difference. पॉइंट डिफरेंट, लेकिन Point. आपके लिए स्टेटमेंट रोज नहीं होगा, बदल मेरे लिए जाता है। स्टेटमेंट है। चलो ग्रेट। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? नहीं? हमजा और फातिमा, हमजा और फातिमा कुछ नहीं बोल रहे। वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। वेरी नहीं, इनके हाँ, पॉइंट ऑफ point व्यू of के view बारे में। मैं- उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो रिस्पेक्ट करते हैं जो ये बोल रहे हैं। जिनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज को लेकिन आप लोग बोल सकते हो, वो जज नहीं है, आप लोग बोल सकते हैं। जजमेंट मेरी फिलहाल किसी भी कपल के लिए इसलिए नहीं है We're concentrating on क्योंकि each other. क्योंकि जेन्युइनली सब बहुत अच्छे चल रहे हैं, Yeah. लेकिन सब अपनी जगह बहुत खुश हैं, exactly. सब अपनी जगह बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली मेरा फोकस मेरे पार्टनर पे ज़्यादा है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं मैक्सिमम टाइम इनके साथ गुजारूं, हंसी मजाक मेरा इनके साथ है, उठना बैठना खाना पीना का खैर यही ख्याल रखती हैं। हर चीज़ डंडे के जोर पे होती है यहाँ पर जी। लेकिन ये है कि डंडे की जोर पे के- लग रहा है, I'm फोर्स gonna कर come रहा है। out of this show as a Hitler. कौन डंडा मार रहा है? लेकिन हिटलर। she is also my best friend. So कुछ I'm भी very happy. डंडे के जोर पर नहीं होता, I promise you. वो उसने अपनी तरफ से मजाक किया था। Exactly. अच्छा, जुनैद और आयशा, आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई? नहीं, अभी तक बिल्कुल नहीं हुई। हाँ, नहीं? एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग सरप्राइज थी। दिया था उसके बाद कुछ हुआ था? नहीं? हाँ, हो गया था। मैं आपको बताता हूँ, हुआ ये कि 2 दिन से हो रहा था कि ये मेरे लिए नाश्ते में वेट कर रही होती थी और मैं लेट लतीफ़ हूँ, मैं सो के देर से उठ रहा था। तो उसके बाद हुआ ये कि आज मैंने इनसे वादा किया हुआ था कि मैं उठूँगा 11 बजे तक और मैं आपको नाश्ता कराऊँगा। हमजा की भी यही थी डिमांड कि वो भी जाए नाश्ता कराने के लिए। अच्छा, वो साहब पहुँच गए, मैं नहीं पहुँचा, एंड शी वाज लाइक वेटिंग फॉर मी। तो उसके लिए मेरा बनता था, मैं उसको मना रहा था, लेकिन सबसे लेट उठाई है 1:30 बजे। लेकिन मैंने उठ के फिर सॉरी किया क्योंकि मुझे इस बात का बहुत शदीद गम था कि बुरा लगा होगा। अच्छा, और बहुत इसी अच्छे तरह से हाँ? बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट बनाया, लेकर बनाया। आए, बनाया ग्रेट और सब सॉर्ट आउट हो गया। बट इसी तरह के मसले हमजा और उरूज के भी हो रहे होते हैं ये कि वो लेट उठता है, वो सुबह सब नहीं, कुछ करके आज- कपड़े धो के बर्तन धो के रेडी। नहीं, वो आज जो है बेचारे ने 3 अंडे बॉईल करने थे, जिसके लिए वो पूरी रात नहीं सोया कि क्यों? मुझे कि मैं टाइम पर ओवर स्लीप उठना ना है। कर जाऊं। ज़्यादा ना नहीं, सो जाओ। हाँ, हाँ, ज़्यादा क्योंकि ना लास्ट सोचो। टाइम मैं सो गया था, वो कपड़े धोकर बहुत- सुखा बहुत चुकी थी। उसमें मुझे डंडे पड़े थे, इसलिए आज 3 अंडे मुझे बॉईल करने, तो मैं नहीं सोऊंगा, पूरी रात जागा है। और सुबह 9 बजे मुझे कहते गुड मॉर्निंग, नाश्ता। तो बताएं आगे। नाश्ता बना के मैंने रखा, मैंने कहा यार ये आपके अंडे, ये आ गया दूध, आपके अंडे। अब मैं जाके सो जाऊं। कह रही है नहीं बैठो। अब वो तो तब आज से सोए बैठा नहीं। हूँ, मैं सोया ही नहीं। हाँ, अरे, और वो 3 अंडे बॉईल करके मेरे पूरे खानदान पे एहसान किया, पूरा दिन मुझे वो जताता रहा मैंने तुम्हारे लिए अंडे बॉईल किए। कल पराठा बनाएगा वैसे। कल फिर उठने वाला है, कल की फिर नींद हराम। आता है बनाना? हाँ बना लेता हूँ। चलो ग्रेट। माज और तूबा, जी कैसा चल रहा है सब कुछ? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तूबा सब अच्छा। नहीं, कुछ तो है जो नहीं अच्छा बीच में कुछ हुआ था। क्या हुआ था? हमारे बीच हाँ, नहीं नहीं। कुछ हुआ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग? कोई मसला नहीं। ओके ग्रेट। पता नहीं, हमें लगा हाँ, सुबह वाला एक चिड़िया को लगा। मैं तो, और जुनैद हाँ। एक दूसरे को बता दिया था कि हम थोड़ा सा ये चिढ़ रहा है, हम चिढ़ाते हैं, हमने थम्स अप किए और माज थोड़ा सा हो गया, फिर मैं पीछे माज, फिर माज नॉर्मल सॉर्ट। अच्छा, लाइबा और जन्नत के बीच में भी कल कोई मसला हुआ था? हाँ, वो हाँ। एक काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग फ्रॉम बोथ ऑफ अस हुआ। ये कि एक क्या कहते हैं, एक वीडियो चलाई गई स्क्रीन पे, तो वो जो भी सिचुएशन थी वो काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन और समथिंग, वो पूरी मुझ पे आके और सब ने उसी को डिस्कस किया और बात ख़त्म कर दी। लेकिन जैसे हम सब एक घर में रहते हैं, तो मेरा राइट ये था कि एक तो बात मुझ पे आई और सब ने रैप करके, बस मेरी इतनी बात थी, एक रिक्वेस्ट थी कि ये जो भी चला है टीवी पे, इसको भी तो डिस्कस करो। मुझे ऐसे क्यों डाल दिया गया है बीच में फजूल में, अगर कोई बात है ही नहीं तो फिर सॉर्ट आउट हो गई तो वो बात? बेसिकली बात ये हुई थी कि जब वीडियो चल रही थी उसके बाद काफ़ी लंबी कन्वर्सेशन हुई सबकी आपस में। तो मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे वॉशरूम जाना होता है बार बार, तो मुझे रेस्ट रूम जाना था, तो हम काफ़ी यू आर देर द से लिब्रन राइट? Libra, लिब्रा आप हो ना? yes. हाँ, बस मुझे भी ये Same कौन problem, सिमिलैरिटी है yes. हमारी। हाँ, तो वो काफ़ी देर से मैं रोक के बैठी हुई थी। तो जब लाइबा की बारी आई तो लाइबा आई थिंक हमजा को बुला रही थी बाहर से
तो मैंने कहा कि लाइबा जितनी मतलब हमजा आएगा पैदल चल के, मैंने कहा मैं 2 मिनट में रेस्ट रूम से आ रही हूँ, तो लाइबा बहुत लाउड हो गई, बदतमीजी करने लग गई, तो फिर वो हमारी हो ऐसा नहीं हुआ था, मैं वहाँ बैठा हुआ था। असल में लाइबा ने जब बोलना शुरू किया तो एटलीस्ट चलो जन्नत अगर वॉशरूम जा रही है तो उसके पार्टनर को थोड़ी देर बैठना चाहिए, वो सुन ले। उसका पार्टनर भी उठ गया, वो खुद भी उठ गई। वो जब इसने बोलना शुरू किया तो वो चीज़ डिसरिस्पेक्टफुल मेरी नज़र में थी, तो मैंने बताया था। तो ये चीज़ आप पहले भी जा सकती थी, बीच में भी जा सकती थी, गैप बहुत मिला था। ऑन द स्पॉट उस टाइम पे नहीं जाना चाहिए था। एंड आई वाज़न्ट लाउड। मेरा ये था कि यार मैं ऑलरेडी उसको भी बुला चुकी हूँ, 2 मिनट की बात है। आई थिंक इतनी लंबी बात तो टीवी पे भी नहीं दिखाई गई है, तो जस्ट मेरा भी राइट है, अगर सब बैठ के हर चीज़ क्लियर करना चाहते हैं तो आई एम द पार्ट ऑफ दिस एज वेल व्हाइल आई एम सिंगल, बट मैं जानना चाहती थी। खैर मुझे जब दिल करेगा रेस्टरूम जाने का मैं किसी से पूछ के नहीं जा सकती, और मुझे लगता है कि उस पर अलग से किसी को कमेंट नहीं करना चाहिए। वो हो गया मेरा लाइबा का। ठीक है, गुड। मीर हमजा, आपका जर्नी कैसा जा रहा है अभी तक? काफ़ी अच्छा जा रहा है। किस किस को जाने हो? काफ़ी लोगों को जान चुका हूँ और अभी जान रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं जान चुका हूँ, फिर कुछ नया हो जाता है तो फिर कुछ नया सीखने को मिलता है। बिल्कुल। तो बट एक चीज़ ये सीखी है, कोई अपना नहीं है यहाँ पर। कोई अपना नहीं है। कोई अपना नहीं है। कोई कब क्या बोलता है और कोई कब क्या बोलता है समझ नहीं आता। तो इसलिए मैं बहुत अपने आप को, अपने पैशन को कंट्रोल करके चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। कोई लड़की समझ आए जिसको जानना शुरू किया हो कि अच्छा ये मेरे टाइप की है, मैं अपने पार्टनर में ये चीज़ें देखना चाहता हूँ? जो लाइक मुझे अपने पार्टनर में जो चीज़ें चाहिए वो मेरे ख्याल में अभी तक किसी में नज़र नहीं आई। अच्छा, बाकी लड़कों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बात पे? किस बारे में? जो हम मीर हमजा कह रहे हैं। मीर की बात काफ़ी हद तक, जो पहली बात थी कि कोई अपना नहीं है। कोई अपना नहीं है, सही कह रहा है। मेरे ख्याल में मीर जो है वो सही कह रहा है। उसकी रीज़न ये है कि मीर जिस सिचुएशन और जिस कंडीशंस में उसने अभी यहाँ पर एंट्री दी है अपनी, वो तकरीबन हम यहाँ पे रहते हुए हमें अच्छा खासा टाइम हो गया, ठीक है ना। और हम लोग के तमाम तर अंडरस्टैंडिंग्स जो थी, क्योंकि हम लोग शुरू से आए और फिर ये बीच में आए, तो जाहिर सी बात है हर किसी के अपने अपने एक बॉन्ड बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मीर को शायद ज़्यादा एफ़र्ट लगानी पड़ेगी और ज़्यादा एफ़र्ट देनी पड़ेगी अपने आप को हमारे साथ जोड़ने में, और हमें भी थोड़ी सी डर लगा रहेगा कि भाई नया बंदा आया कहीं कुछ और करके काट ना दे, ये ना। तो हम भी डरे हुए और ये भी डरे हुए, ठीक है ना। जहाँ तक रही बात, डरे हुए क्यों? डरे हुए इन सेंस ऐसे नहीं डरे हुए, मतलब ये कि हमें इनको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। सेकेंडली एक चीज़ होती है कि फॉर एग्जाम्पल ऑन स्क्रीन ये कोशिश कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बॉन्ड्स कभी कभार हम ऑफ स्क्रीन भी बनाते हैं, ठीक है ना। कि अब कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और फिर हम बैठते हैं, हम बात करते हैं, हमें लगता है कि उससे हम आगे के लिए और ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे को जान सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है, जो कि मैंने बात की भी है इस बारे में और दोबारा इसके सामने भी कह रहा हूँ, कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उसको वो वक्त जो ये ऑफ स्क्रीन अपने आप को देता है, तो उससे मुझे ये एहसास हुआ कि शायद ये हमारे में इतना इंटरेस्ट नहीं रखता, ज़्यादातर ये अपने आप में ही इंटरेस्ट रखता है, ठीक है ना। जो ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन में बड़ा डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा एकदम से एक सवाल उठता है कि यार ये क्या है, मतलब कुछ अलग तो नहीं है ये, मतलब ये कुछ वाकई खेलने आया या ये फेक कर रहा है, उस वक्त ऑन स्क्रीन फेक कर रहा है या फिर ये ऑफ स्क्रीन फेक कर रहा है, क्या कर रहा है ये। तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं। हाँ बिल्कुल। पहली एक चीज़ ये है कि थोड़ा सा मैं हूँ सॉफ्ट हार्टेड, सबको मालूम हो गया है। तो दूसरा, मैं सबको देख रहा हूँ, सब कोशिश कर रहे हैं, अब वो चाहे ओरिजिनल कोशिश है उनकी या वो फेक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं इस गेम में रहने के लिए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं जानबूझ के किसी को हर्ट ना करूं, क्योंकि दो लोगों में से एक को खेल रहा है और दूसरा उसको खिला रहा है, मैंने ये चीज़ नोट की है। तो अगर मैं किसी एक की तरफ भी मूव होता हूँ तो उसमें से एक का दिल तो ज़रूर टूटेगा, और वो मेरे लिए बहुत बैड फील है। अच्छा, बिल्कुल। मैं मीर की एक बात से इत्तेफाक करूंगा कि जिस तरह मीर ने कहा कि यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, तो आप बिल्कुल सही कह रहा है कि यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। यहाँ पे सुबह कुछ लोग बातें कुछ और करते हैं, शाम में वो बातें कुछ और होती हैं, और रात में वो बातें कुछ और होती हैं। कहते हैं ना, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, तो यहाँ पे वो बिल्कुल हकीकत है इस चीज़ की। तो कौन है वो लोग? बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी सिराज जो है वो यहाँ पे कुछ बोलता है, मुझे कुछ बोलता है, माज हो गए, ये हो गए, इन्वॉल्व लड़कियां लड़के सब।
मतलब मुझे तो ये अफसोस होता है कि आप मुझे कुछ बोलते हो, पीठ पीछे कुछ बात कर रहे हो, नॉट माज नहीं, ठीक है ना, जैसे हमजा हो गए, शिराज हो गए, ठीक है, इन लोगों का है सबका ये, ठीक है, मुझ समेत मुझे ये लगता है कि यार मैं भरोसा तो है ही नहीं इस घर में, अब भरोसा बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बातें कुछ करते हैं, होते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। लेकिन अभी तो थोड़ी देर पहले सब कह रहे थे कि किसी का दिल नहीं चाह रहा कि कोई जाए और किसी का दिल नहीं चाह रहा कि, लेकिन हकीकत भी कोई चीज़ होती है, हकीकत यही है इस घर की कि जाएं या ना जाएं, लेकिन जाना तो है सबने एक दिन, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम, ठीक है ना, आज मैं हूँ, मैं कल नहीं होऊंगा, ठीक है, आज ये है कल ये भी नहीं होगा, लेकिन हकीकत तो है ये और इसको समझना चाहिए। सो कोई किसी का नहीं है, लेकिन जो पार्टनर्स हैं वो समझते हैं कि वो एक दूसरे के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या वो भी आपस में समझते हैं कि नहीं कोई कुछ है फिर बाद में कोई कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पूछ रही हूँ। अच्छा, आपने एडवाइस दी थी जुनैद मीर हमजा को कि उसको जानना चाहिए लोगों को, और बिल्कुल, तो उस एडवाइस पे अमल किया? बिल्कुल। आपको लगता है उसने किया अमल? हाँ, इसने कोशिश पूरी की, ठीक है, लेकिन वो कोशिश जो थी वो फिर रुक गई, क्योंकि इसने मुझे खुद आके कहा कि जुनैद मुझे ना कुछ चीज़ों में टाइम लगेगा, तो मैंने टेक योर टाइम, ठीक है, इट्स योर डिसीजन, ठीक है, अपने पे इम्पोज ना करो चीज़ों को, ऐसे ही था, तो ये सारा सिलसिला रहा।